गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में 10 सीरीज़ के यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स फॉर एनवायरनमेंट एंड फूड प्रोडक्शन वाले यूनिट के क्वेश्चन करवाएंगे। इसके हम 10 क्वेश्चन करेंगे। ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थ्योरेटिकल, आपको एनसीईआरटी से पढ़ के इसके क्वेश्चन करने हैं ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। अब एनसीईआरटी इसकी थ्योरी ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो ड्रग है हीरोइन, इसे किससे सिंथेसाइज किया गया था। तो हमें ऑप्शन यहाँ पे देखना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ऑप्शन बी एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ऑप्शन सी ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ऑप्शन डी नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन। तो गाइज़ यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट है, एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। जो हीरोइन है ये एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से सिंथेसाइज किया जाता है केमिकली, और हीरोइन को कॉमनली स्मैक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज़। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है इनमें से। तो चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है सोरियोसिस, ऑप्शन बी रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑप्शन सी विटिलिगो, ऑप्शन डी अल्जाइमर डिजीज़। तो गाइज़ यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट है, अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ जो है ये ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है। बाकी हमारा सोरियोसिस है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, विटिलिगो, ये सब जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ में आते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ जो है इसलिए ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर स्पाइकोलिन, इसकी वजह से होता है। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है। ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफ्ट किडनी में बी रिजेक्टेड इन पेशेंट ड्यू। तो ऑप्शन ए इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, एंड ऑप्शन डी पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स। गाइज यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इसे हम लोग शॉर्ट में सेमाई भी कहते हैं। सेमाई का मतलब होता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। कहीं आपको सेमाई दिखे तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा। और जो सेमाई है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्राफ्ट इंजेक्शन। तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी राइट है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। जितने भी क्वेश्चन आप थ्योरी ज़रूर पढ़ के उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मैड काउ डिजीज़। इस क्वेश्चन में पूछा है कि मैड काउ डिजीज़ के लिए कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए बैक्टीरियम, ऑप्शन बी प्रियॉन, ऑप्शन सी वर्म, एंड ऑप्शन डी वायरस। तो गाइज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपका बी राइट है, प्रियॉन। जो कॉजेटिव एजेंट होता है मैड काउ डिजीज़ का वो प्रियॉन होता है। आप फर्स्ट यूनिट में जाके थ्योरी से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे थ्योरी में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएगा कि कॉजेटिव एजेंट जो होता है मैड काउ डिजीज़ का वो प्रियॉन होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाई मिल्क यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ काउज आर ऑब्टेन बाय। इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाई मिल्क यील्डिंग के लिए हमें कौन सी काउज की वैरायटी चाहिए, उसे किससे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यूज़ ऑफ सरोगेट मदर, ऑप्शन बी सुपर ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी राइट है, ऑल ऑफ दिस। हमें हाई मिल्क यील्डिंग के लिए जो काऊ की वैराइटीज़ है उसके लिए सरोगेट मदर भी होना चाहिए, ओव्यूलेशन की सुपर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेट भी कर सकें, तो सारी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में डी राइट है, हाई मिल्क यील्डिंग के लिए हमें काउज में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सेमी डार्क राइस वेराइटीज़ वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि सेमी डार्क जो राइस की वैरायटी है इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई थी। तो यहाँ पे ईयर मेंशन किया है, तो ईयर देख लीजिए। ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1966, एंड ऑप्शन डी 1945। गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट है, 1966। जो सेमी डार्क वैरायटी है राइस की ये इंडिया में 1966 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7, ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज़। इस क्वेश्चन में पूछा है सिट्रिक एसिड का गुड प्रोड्यूसर कौन सा है। तो ऑप्शन ए स्यूडोमोनास, ऑप्शन बी क्लास्ट्रीडियम, ऑप्शन सी सैक्रोमाइसिस, एंड ऑप्शन डी एस्परजिलस। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट है, एस्परजिलस। एस्परजिलस का पूरा नाम है एस्परजिलस नाइजर। तो यहाँ पे जो एस्परजिलस नाइजर ये गुड प्रोड्यूसर है सिट्रिक एसिड का, इससे हम सिट्रिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो गया, एस्परजिलस। इसका फुल नाम मैंने आपको बताया, एस्परजिलस नाइजर हमारे सिलेबस में है, इसी से हम यहाँ पे सिट्रिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया, एस्परजिलस, इससे सिट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ईस्ट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो इस क्वेश्चन पूछा है कि ईस्ट किसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए ब्रेड एंड बियर, ऑप्शन बी चीज़ एंड बटर, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, एंड ऑप्शन डी लाइपेज एंड पेक्टिनेज। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ईस्ट किसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो है हमारा ऑप्शन ए राइट। यहाँ पर ब्रेड एंड बियर के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। यहाँ पे ब्रेड एंड बियर जो है ये ईस्ट के प्रोडक्शन से बनता है। ईस्ट जो है इन सब दोनों के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, ब्रेड एंड बियर। क्वेश्चन नंबर 9,
ए कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज इज। इस क्वेश्चन पूछा है कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट जो कंट्रोल करता है प्लांट डिजीज को, तो ऑप्शन ए ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन बी बैकुलोवायरस, ऑप्शन सी बीटी यानी बैसिलस thuringiensis एंड ऑप्शन डी ग्लोमस। तो गाइज़ यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट है, ट्राइकोडर्मा। जो ट्राइकोडर्मा ये कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करता है, उसे होने से रोकता है, तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, ट्राइकोडर्मा। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा यहाँ पे, मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड ऑफ 4 to 6 जनरेशन। तो ऑप्शन ए आउटब्रीडिंग, ऑप्शन बी इनब्रीडिंग, ऑप्शन सी इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग एंड ऑप्शन डी क्रॉस ब्रीडिंग। तो गाइज़ यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट है, इन ब्रीडिंग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको दिखे 4 to 6 जनरेशन, तो आपको राइट आंसर यहाँ पे सीधा टिक करना है, इन ब्रीडिंग। जो इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग होता है वो होता है मेटिंग ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, तो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है, और जो क्रॉस ब्रीडिंग होता है ये मेटिंग ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ सेम स्पीसीज के बीच में होता है। पर जो इन ब्रीडिंग है ये 4 to 6 जनरेशन सेम जो इंडिविजुअल होता है क्लोजली रिलेटेड उनके बीच में होता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। ये थे हमारे सारे क्वेश्चन आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा थ्योरी, उसके बाद से सॉल्व करिएगा। थैंक यू सो मच।